आम के वृक्ष के कोड़र में यही विधि बताए हैं। कौन? विभीषण। विभीषण ने कहा हनुमान जी से कि आप जाइए अशोक वाटिका में, और अशोक वाटिका में जब आप जाएंगे तो एक आम का वृक्ष मिलेगा। आम के वृक्ष के कोड़र में घुसेंगे तो एक तोता का मुंह मिलेगा। उस तोता के मुंह में जाकर के और तोता के आंख से जब आंख मिला करके देखेंगे तब आपको सीता जी दिख जाएंगे। बात समझ में आ रही है? जब तक भागवत भगवान में जो सुखदेव जी महाराज ने कथा कही है, सुखदेव जी के दृष्टि से अगर नहीं देखोगे तो भक्ति माता का पता नहीं लगेगा। कितना भी ढूंढो, ढूंढते रह जाओगे, आपको भक्ति माता का पता ही नहीं लगेगा, शक्ति माता का पता ही नहीं लगेगा, महालक्ष्मी का पता ही नहीं लगेगा। खोजिए जितना खोजना है। क्यों? तो जब शंकर जी ने कथा प्रारंभ किया तो तोता का अंडा फटा, और जब अंडा फटा, ध्यान देना, पैदा होते ही मान कोई भाग्यवान होता है वहीं उसका भाग्य लिपटता है। तुलसीदास जी के विषय में जानते हो? जब पैदा हुए थे तिनका नाम था राम बोला। पैदा हुए थे, हम लोग रोते हैं, क्वाहम रोने लगते हैं। तुलसीदास जी रोए नहीं थे, पैदा होते मान राम का नाम नहीं था, राम बोला इनका नाम था। और रोना अपशकुन होता है। पैदा होते ही मान देखो बच्चे को रुलाया जाता है, अपशकुन। छींक आती है, अपशकुन। यात्रा में ये अपशकुन माना जाता है कि नहीं माना जाता है? अगर आप अपने घर से निकले और कोई छींका बड़े जोर से, अरे बेकार कर दिया यात्रा। और आप यात्रा में निकले तैयार होकर के, कोई टोक दिया, भैया कहाँ, अरे खराब कर दिया यात्रा। ऐसे जब ये जीव माँ के गर्भ से पैदा होता है और लंबी यात्रा करता है, 100 वर्ष की लंबी यात्रा प्रारंभ करता है, उसी समय 3 अपशकुन एक साथ में हो जाते हैं। एक तो बच्चा रो देता है, पहला अपशकुन। अगल बगल वाले पूछते, कहो भैया फलाने की पत्नी को बच्चा होने वाला, तो क्या हुआ, लड़का हुआ कि लड़की हुआ? टोका टोकी शुरू, अपशकुन। छींक आई, अपशकुन। तो जीव दुखी नहीं रहेगा। और सुखदेव जी ये जो तोता के अंडा से पैदा हुए हैं, ज्यों पैदा हुए त्यों भगवान शंकर जी के द्वारा दिव्य अमर कथा का रसपान कर रहे हैं। और बड़े सुंदर ढंग से कथा हो रही है। अब पार्वती जी जब कथा सुन रही थी तो पार्वती जी को नींद आ गई। कथा में तुरंत ही नींद आई पार्वती को, और पार्वती सो गई। पार्वती को जब नींद आई, पार्वती सोई, तो तोता की विशेषता है कि नकल आवाज की और राग की बहुत तेज करता है। जिस आवाज में बोलिए उसी आवाज में तोता बोल देगा, उसी स्वर में बोल देगा। तो शंकर जी हुंकारी भराते थे, सुन रही हो? सोचे कि सुन रही है कि नहीं सुन रही है, तो जब कहे सुन रही हो तो एक बार पार्वती जी तोता जान गया, ऐसे ही बोलती हैं। दूसरी बार पार्वती जी सो गई, शंकर जी आंख बंद करके कथा में मस्त कथा करे, सुन रही हो? तो तोता पार्वती जी की आवाज मिला के कहा, और शंकर जी सोच रहे पार्वती बोल रही। अब पूरी कथा तोता सुनता चला गया। जब पूरी कथा सुन लिया तो शंकर जी ने जब देखा तो पार्वती पेड़ के सहारे बड़ी लंबी लंबी सांस लेके सो रही। शंकर जी ने सोचा कि ये सो रही, कथा सुना कौन था? अपने त्रिशूल को लिया और कहा जिसने भी कथा का रसपान कर लिया उसका वध कर दो। त्रिशूल को फेंके और त्रिशूल जब चला तो आगे आगे वो तोता का पक्षी भगा जा रहा है, पीछे पीछे त्रिशूल, और त्रिशूल के पीछे स्वयं शंकर जी से भी नहीं रह गया, महादेव भी दौड़ लगाना शुरू कर दी। बात समझ में आ रही है? पूरे दुनिया के लोग देवताओं के पीछे दौड़ते हैं और देवता महादेव के पीछे दौड़ते हैं, और आज वो महादेव तोता पक्षी के पीछे दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमर कथा प्राप्त कर लिया है। अमर कथा प्राप्त करने के कारण आज उस तोता की महिमा इतनी बढ़ गई है कि महादेव भी पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं। और जब देखे वो तोता जाकर के वेद व्यास जी की धर्मपत्नी अरणी के मुंह की रास्ता से अंदर गर्भ में प्रवेश किया। जो बालक है, बालक के
अंतः करण में जाकर के प्रवेश किया तो भगवान शंकर जी का जो त्रिशूल था वो लौट करके आया। कहा महाराज मैं उस बच्चे का वध नहीं कर पाऊंगा। कहा क्यों? कहा उसका वध होने में 3 लोग जाएंगे, वो वेद व्यास जी की पत्नी मरेंगी, वो गर्भस्थ बालक मरेगा, तब वो तोता का नंबर लगेगा। भगवान शंकर जी मुस्कुराए, कहा तुम नहीं हम नहीं, दुनिया के सारे देवी देवता लग जाएं, उस तोता का बाल बांका नहीं कर पाएंगे। अरे महाराज कैसे? कहा अमर कथा पूरा पी गया है। कहा तब क्यों भेजे त्रिशूल को? शंकर जी ने कहा इसलिए भेजा था, पूरी कथा पिया है कि आधा पिया होता तो पकड़ लिया जाता। ओ सुखदेव जी हैं 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे और 12 वर्ष के बाद जब पैदा हुए हैं तो उनको ज्ञान था। पहले 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे, निकल ही नहीं रहे थे। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर निकलो, अपनी माँ को क्यों दुख दे रहे हो? अंदर से बालक ने कहा पिताजी आप हमको दुख देव कर रहे हो। कहा ना बेटा, तेरा नाम सुखदेव होगा, जो तेरी चर्चा करेगा, जो तेरा नाम लेगा, जो तेरा चरित्र सुनेगा, उसके जीवन का दुख मिट जाएगा, उसके जीवन में सुख की प्राप्ति आ जाएगी। तू बेटा बाहर निकल, तेरा नाम होगा सुखदेव। कहा पिताजी भगवान की वैष्णवी माया, भगवान शंकर जी की शांकरी माया हमको पकड़ लेगी, इसलिए मैं डर के मारा नहीं निकल रहा हूँ। तो भगवान व्यास जी ने शंकर जी को, विष्णु भगवान को बुलाया और बुलाने के बाद जब बुलाए कहा माया हमारी नहीं पकड़ेगी। तब जब ये पैदा हुए 12 वर्ष के बाद तो जो ज्ञान कई जन्म जन्मांतर युग युगांतर बीत जाने के बाद बड़े बड़े योगींद्र अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं को नहीं प्राप्त हो पाता है, वो ज्ञान आचार्य प्रवर श्री सुखदेव जी महाराज को जन्म लेते मान ही हो गया। जब जाने लगे तो पीछे पीछे उनके पिताजी उनके माताजी रो रहे हैं। यम प्रजंत मनोपे तमपे तकृत्यम द्वैपायनो विरहता तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। प्रणाम किया, बहुत बार किया, बेटा रुक जाओ रुक जाओ। लेकिन सुखदेव जी रुके नहीं। जब आगे बढ़े तो देवांगनाएं स्नान कर रही थी। इतने ज्ञानी हैं जिनको देख करके देवांगनाओं ने अपने शरीर को नहीं ढकी। अब व्यास जी को देख करके शर्मा गई। व्यास जी ने पूछा कि आप हमको देख के शर्मा गई? हमारा नौजवान बेटा आपके सामने गया, उसको देख करके नहीं शर्माई? तो देवियों ने कहा महाराज आप बड़े विद्वान हैं, मैं जानती हूँ। आप एक वेद के 4 वेद बना दिए, 6 शास्त्रों की रचना कर दिए, 17 पुराणों की रचना कर दिए, 18वां पुराण बाद में लिखा गया है। और कहा आपने ब्रह्मसूत्र की रचना किए हैं। लेकिन है व्यास जी महाराज अभी आपकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद बना हुआ है। और आपके जो सुपुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज, उनकी दृष्टि इतनी पवित्र हो गई है कि सर्वम खलवमिदं ब्रह्म, संसार के जितने भी जीव जंतु हैं सबको ब्रह्ममय देख रहे हैं। सिय राममय अरे सब जग जानी। क्या कथा है? कई लोग कहते हैं हम में आप में कोई अंतर है क्या? किसी की हम निंदा नहीं कर रहे हैं। एक नया पथ चला है निरंकारी का, वो उनको प्रणाम करें उनको प्रणाम करें, कोई अंतर है क्या? अब हम कहें तर्क हमको भी देते हैं। अरे भाई तर्क वितर्क के तो हम लोग स्पेशलिस्ट हैं। कोई कहीं से पूछ ले बता देंगे, चाहे जहां मर्जी कहे वहां से पूछ ले। पूज्यपाद धर्म संग्राम स्वामी करपात्री जी महाराज की परंपरा थी। अब वो कहे कि महाराज आप ही प्रणाम करें, ब्राह्मण का छोटा बेटा वो उसको भी प्रणाम किया जाए, वो किसी से प्रणाम नहीं करेगा। औरत हमेशा ही पति से प्रणाम करे, पति कभी औरत से प्रणाम करे तब ना ठीक माना जाए। उसके अंदर भी तो जीवात्मा है, सबके अंदर भगवान बराबर है। और देखो गोस्वामी ने क्या लिखा, सिय राम मैं सब जग जानी। जानना है, मानना नहीं है। मान नहीं पाओगे क्योंकि सृष्टि को जिस प्रकार से बनाया गया है उसका उसी प्रकार से प्रयोग किया जाएगा, तभी ठीक हो पाएगा। ये शरीर का अंग तो है।
शरीर का अंग बराबर है, और अगर भोजन मुंह से करने के लिए बनाया गया है तो कहो नाकों से तो भोजन कर सकते हैं, चलो इससे भी एक बार करके देखो। इसलिए कहा सी राम मैं सब जग जानिए, लेकिन प्रयोग नहीं कर पाओगे। शेर के अंदर भी तो भगवान है, भगवान का अंश है, जरा उससे भी एक बार दोस्ती करके देखो। कहो महाराज हम आपको प्रणाम करें, आप हमको प्रणाम कर लीजिए। सर्प के अंदर भी तो भगवान का अंश है, आप उसको भी प्रणाम करें, उसको आपको प्रणाम कराओ। ये दृष्टि हो जानी चाहिए। सर्वम खलवमिदं ब्रह्म, ये भगवान का विस्तार स्वरूप है।